नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम्। अगर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं और एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये वेबिनार बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आई कैन गारंटी यू कि सिर्फ 2 मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं Hi Sunaira. Hello Seema ji. Hi Sheetal. Hi Dr. Hedwa. Hello. Welcome. Hi, good evening, everyone. Happy evening. Happy evening, Tushar. Yes. The happy evening or happy morning is a term given by David to us when we were in mental resilience. No, so from there I learned this. Rather than just saying good, we can also use happy because he would always greet us with happy morning, happy noon. Lovely. Lovely. Yeah. Hi Sheetal. Looking so bright and lovely. The color blue is bright, yeah. आज ब्लू है पानी पानी. Music is still on. Okay, got it. Hi, everyone. Hi Dr. Beth. Hi. Hi. Good evening. Good evening, Dr. Beth. Hi Vani. Shashi. Now I got to know she's your mother. नमस्कार तुषार जी। नमस्कार आंटी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच आंटी। आप आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, सुन रहे हो, बहुत अच्छा हाँ लग जी, रहा है। हाँ जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार सुनैना जी। नमस्कार शशि जी।
The music is, बहुत the sound is still on. One moment, नमस्कार। it's coming. Yeah, yeah. All right. Is it okay now? Yeah, can't hear it now. Playing in the background for like I was playing it for myself, but I didn't know that it's audible to you as well. Yeah, it was shared. The sound was shared on screen. Okay, right. Hi, Bhumika. Hi, Ashwinder. आज तो कोई अजगर अजगर जैसा भी लग रहा है कोई द स्कार्फ Oh, really? राइट हाय This रोहित recommended by someone. This is on special अरे आपका request. स्टाइल बहुत सुंदर लग Harmonious. रहा है जी बहुत सुंदर लग रहे हो Oh, thank you. करेक्ट All are looking beautiful. या हेलो मोनिका जी हाय रोहित Hello, Jay. Good evening. वेरी गुड इवनिंग 65 okay yeah okay so we'll have Monica okay Shrinda हैव यू मतलब आप लोग क्या अपने एंड से भी पढ़ रहे हो लाइक हम जो पेजेस यहाँ पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी आप अभी हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक एनीवन मैं तो आज पहली बार मीटिंग ज्वाइन करी है मैं सही बात बताऊं आपको पहली बार मोस्ट वेलकम ग्रेटिट्यूड उनको उनके पास थी पहले मैं वो जो अग्रवाल क्या नाम है उनका पूरा मैं भूल रही जी हूँ अग्रवाल जी हाँ उनके पास तो मैं थी पर मैंने आज आपकी मीटिंग पहली बार ज्वाइन करी है गुड इसलिए मैं वेरी आपको गुड यू आर मोस्ट वेलकम टू this reading club this is a joint collaboration of InSync and Mind Openers और इसमें हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहे हैं जो कि बोथ इन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा जा रहा है थैंक यू जी फिर समझने में आसानी हुई क्योंकि बिल्कुल इंग्लिश अच्छी है फिर भी एक वो फ्लुएंसी नहीं है नहीं नहीं दोनों में एंड आई एम श्योर कि आपको मजा आएगा पढ़ने में समझने में भी मोनिका जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और बहुत सारी इंसाइट्स इस बुक में ऑलरेडी हैं और जहीं जहाँ भी कुछ दिक्कत होती है सो वी आर देयर टू यू नो तो आपको एक्सप्लेन करने रोज 7 PM होती है जी दिस या इज मंडे ये मंडे को वेंसडे को और फ्राइडे सोमवार बुधवार शुक्रवार 7 से 8 थैंक यू जी थैंक यू हाय रिदम Hi, ma'am. हाउ आर यू I'm fine. I'm fine. Good. I would really appreciate and request everyone to be on screen. आप स्क्रीन पे आए और वी विल प्रोसीड एंड ऑल्सो लाइक आई शेयर्ड इन द ग्रुप आज ग्रुप में मैंने शेयर किया है प्लीज कीप योर नोट पैड आपके नोट पैड हैंडी रखो पेन हैंडी रखो क्योंकि जब रीडिंग सेशन हमारा आज वाइंड अप होगा 7:45 पे हम 5 मिनट का एक साइलेंट टाइम है जिसमें कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू राइट so everybody is expected to reflect on what we have been reading and then write. And then after 5 minutes of silence time, we'll open the space for everyone to share. So 5 minutes to write will be given. So keep your notepad and pen ready. Thank you. Hi, Dr. Yogini. Welcome. Hi, Piyush. Okay. Hi, Tushar. Good, lovely, lovely. Shall we proceed? Sunana? Yeah, good. Thank you. I'll just share. We can, if someone wants to introduce themselves, because we still have time, because it's a 7:03 right now. And anybody has any question, we can start, like generally we start at 7:10. So Perfect. if we want to proceed, and if anyone is interested in like asking something, or Sherry, they want to share something, so they're most welcome. And Deepa ji has also joined. Welcome, Deepa ji. She was a Reiki practitioner with me in my basic foundation course. And Vani, she's a pranic healer. She's a master trainer. So I would request her to introduce herself too. Hi everyone, Namaste. Thank you, Tushar. Thank you, Sunana. Thank you all. Thank you so much for reading this amazing book. This is one of the best book, and
It was one of the book which was recommended by our guru also, which I diligently follow. One of the amazing book, है ना? So if we are reading this book, it means there is some higher intuition calling, there is some higher guidance that is waiting for us. ठीक है? I'm a full-time pranic healer. So this also talks about lot of healing techniques are there. Okay. For example, I always refer to this book. So this is Divine Healings. Okay. So yeah, if we are reading this book, this is our good fortune to be part of this. Thank you so much. Over to you. Thank you so much, Vani. Thank you. Yeah. And later on, like after like 3-4 days, we would like to have some like healing sessions from you, probably. So I just want you to shower your blessings on us. Yeah, thank you. Anyone else would like to share any understanding, any reflection, any insight from this book? Or else we'll just proceed. Shall we? Yeah. Okay, so we are reading from I've shared it in the group already. Page number 65 from English version of the book, paragraph 3rd. And for Hindi readers, it's page 84, paragraph 3rd. Okay? And let's all others on mute, please, before we begin. Oh, yes, I have already done it. Okay. Right. So I'll proceed from English version, paragraph 3rd, page number 65. Lahiri Maharshi was the greatest yogi I ever knew. He was divinity itself in the form of flesh. If a disciple, I reflected, could materialize in extra fleshly form at will, what miracles indeed could be barred to his master? I'll tell you how priceless is a guru's help. I used to meditate with another disciple for 8 hours every night. We had to work at the railway office during the day. Finding difficulty in carrying on my clerical duties, I desired to devote my whole time to God. For 8 years, I persevered meditating half the night. I had wonderful results. Tremendous spiritual perceptions illumined my mind. But a little veil always remained between me and the infinite. Even with superhuman earnestness, I found the final irrevocable union to be denied me. One evening, I paid a visit to Lahiri Maharshi and pleaded for his divine intercession. My importunities continued during the entire night. Over to you, Monica ji, for the Hindi version. Monica ji, are you there? I think she isn't Just a there. moment. So Rana, will you just Yeah, just a moment. Just give me a moment, please. In the meanwhile, you can read another paragraph so that I okay, can. I'll just do that. I'll just proceed and continue. Yeah. Angelic Guru, my spiritual anguish is such that I can no longer bear my life without meeting the great beloved face to face. What can I do? You must meditate more profoundly. I'm appealing to thee, O God, my master. I see thee materialized before me in a physical body. Bless me that I may perceive thee in thine infinite form. Lahiri Maharshi extended his hand in a benign gesture. You may go now and meditate. I have interceded for you with Brahma. Immeasurably uplifted, I returned to my home. In meditation that night, the burning goal of my life was achieved. Now I ceaselessly enjoy the spiritual pension. Never from that day has the blissful Creator remained hidden from my eyes,
behind any screen of delusion. Over to you, Monica ji. Yeah. My voice is coming? Yes, yes. Yes, you're audible. Yeah. जितने योगियों को मैं जानता हूँ, उनमें वो लाडी मास्टर जी के बारे में बोल रहे थे कि वो महान योगी थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि वो नरदेह में स्वयं ईश्वर है। सॉरी, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये कितनी आसानी से एक अलग देह धारण कर लेते हैं, एक हार्ड मास की देह बना लेते हैं, जैसा एक्सपीरियंस उन्होंने अभी पीछे किया था, जो हमने पिछले पैराग्राफ्स रीड किए हैं। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक मतलब मनुष्य का रूप धारण, शरीर धारण कर सकता है, तो गुरु के लिए करना कौन सा बड़ा चमत्कार होगा। तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं यहाँ पर इस सारे प्रोसेस से, और मन ही मन आनंदित भी हो रहे हैं, बिकॉज उनकी बचपन से यही कॉलिंग थी कि मैं ऐसी ही एक दुनिया में जाऊं जहां पर इस तरह के आनंद से मैं मिल सकूं, और ये सब अब उनकी लाइफ का हिस्सा बन रहा है। तो वो इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और इसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट भी हो रहे हैं। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है। यहाँ पर गुरु की इम्पोर्टेंस एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि बिना गुरु के हम किसी भी पाथ पे चलें, तो अगर गुरु हमें रास्ता दिखाइए, सिर्फ स्कूल्स में टीचर के थ्रू ही नहीं होता, कॉलेज के टीचर्स के थ्रू ही नहीं होता, माँ बाप को भी गुरु कहते हैं, बट अगर हम धर्म के रास्ते पर और सनातन के रास्ते पर चलते हैं या किसी भी ऐसे पाथ पर चलते हैं, तो हमें गुरु ही बेटर तरीके से बता सकता है कि स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर हम अपने ही लेवल पे सोचे कि हम कहीं पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा मिथ है। गुरु के बिना हम दर्शन नहीं कर सकते। और वे गुरुदेव को एक अन्य शिष्य के साथ 8 घंटे ध्यान किया करते थे, और दिन में दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते। उनकी जॉब थी नौकरी करना वहां पर, और पर उनको क्लर्क का काम करते हुए ना इतना मजा नहीं आता था, उनको बड़ी कठिनाई सी महसूस होती थी वो काम करने में, और जो वो ईश्वर का चिंतन करते थे उसको वो ज्यादा एंजॉय करते थे। तो 8 वर्ष तक, काफी लंबी अवधि है ये, 8 वर्ष तक आधी रात में ही वो ध्यान किया करते थे, और इस साधना से उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, यानी कि कुछ उन्होंने अचीव किया। उनको गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां होती थी, उनको लगता था कि मेरे मन में जो ज्ञान है वो प्रकाश की तरह फैल रहा है। यहाँ पर वो अनुभव कर रहे हैं उस चीज को जिसके बारे में वो किया करते थे। परंतु उस अनंत परम तत्व, और उनको लगता था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, मैं बैठता भी हूँ, मेरा कनेक्शन भी हो रहा है गॉड के साथ, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक गैप है, छोटा सा गैप है, और उस गैप को मैं कैसे कवर करूं ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन सायंकाल में वो लाड़ी महाशय जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप एक मीडिएटर बनिए, एक मध्यस्थ बनिए, और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। और वे सारी रात उनसे जिद करते रहे, यहाँ पर उन्होंने हठ पूर्वक शब्द का उपयोग किया है, तो वो सारी रात उनसे जिद करते रहे कि आप हमारे बीच में, यानी कि प्रभु और हमारे बीच में एक मीडिएटर बनिए, और मैं उस आनंद को उस तरह से प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं जैसे मैं चाह रहा हूँ। यानी कि कहते हैं ना, कुछ भूख अभी बाकी है, कुछ हंगर अभी है, कि मेरा पेट नहीं भरा ये काम करके। तो ऐसा ही कुछ उन्हें अनुभव हो रहा था। हाँ जी तुषार, ओवर टू यू। I have read more paragraphs if you want to continue. ओके ओके। Yeah. करुणा सागर गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना, अब वो अनुरोध कर रहे हैं लाड़ी महाराज जी से कि मेरी जो आत्मा है वो प्रभु के दर्शन के लिए तड़प रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इसके बिना अब जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उनकी ये जर्नी जो थी बाय बर्थ ही थी, उनकी मदर ने भी जाने के बाद कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे उनके बारे में, जो बहुत ही अद्भुत थे और जो सामान्य नहीं थे। तो इसका मतलब माँ की कोख से ही उनकी ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं उस परम तत्व से मिले बिना अब जीवित नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लाड़ी महाराज जी बोले कि सॉरी, करुणा सागर जी बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें और ज्यादा अच्छे से ध्यान करना होगा। तो वे बोले कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में तो देख रहा हूँ, परंतु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके अनंत रूप में भी दर्शन कर सकूं। कि सामने तो मुझे आप दिख रहे हो, पर मैं आपके अनंत रूप वाले दर्शन भी करना चाहता हूँ।
वो रूप जिसको हम ईश्वरीय रूप कहते हैं, उसके भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जी, आगे भी कंटिन्यू किया आपने तुषार? Yes. जी। लाड़ी महाशय जी ने आशीर्वाद मुद्रा में उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम जाकर ध्यान करो, और मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना कर दी है। मतलब एक अलग ही लोक चल रहा है, एक अलग ही दुनिया चल रही है। अभी आज की दुनिया में हम ऐसे शब्द कि मैंने ब्रह्मा से तुम्हारे लिए बात कर ली है, ऐसे अनन्य गुरु, और ये सब मतलब बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको ऐसे गुरु मिले हुए हैं। हम ऐसे गुरु की तलाश में अभी भी हैं। तो मैंने तुम्हारी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर दी है, और अपरिमित आनंद से बहुत खुश हुए, वो उल्लासित हुए और अपने घर लौट पड़े। और उस रात ध्यान में उनको ज्वलंत लक्ष्य की प्राप्ति हुई, यानी कि जो प्रॉमिस किया था लाड़ी महाराज जी ने कि तुम दर्शन कर पाओगे, उनको वैसा अनुभव उस रात को हुआ। और अब उन्हें निरंतर ये आध्यात्मिक पेंशन की तरह, आध्यात्मिक पेंशन शब्द का इस्तेमाल ऊपर भी किया गया था, उनके किसी मित्र ने ही किया था कि उनको आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। तो यहाँ पर अगेन उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। आध्यात्मिक पेंशन मतलब प्रभु से आनंद की प्राप्ति, और एक तो धन मिलता है, हमें नौकरी से पेंशन मिलती है, तो उन्हें प्रभु के आनंद की प्राप्ति हो रही थी, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक पेंशन का नाम दिया। बहुत ही सुंदर शब्द, मैंने पहली बार सुना है ये शब्द। और उस दिन फिर वह उसी आनंद पूर्ण, जिसको कहते हैं ना कि माया से परे, माया के पर्दे के पीछे छिपकर वह जो आनंद था, वह जो सृष्टा था, वो उनकी दृष्टि से उस रात भी ओझल नहीं हुआ। और उन्होंने जो एक वो बात करते थे कि झीना सा पर्दा है बीच में, एक गैप है बीच में, वो ईश्वरीय आनंद को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो पर्दा गिर चुका था और सृष्टा उनके सामने थे और माया पीछे हट चुकी थी, और उनको उनके कंप्लीट दर्शन हो रहे थे। बहुत Thank you. सुंदर व्याख्या, Thank थैंक you. यू। Pranabananda's face was suffused with divine light. The peace of another world entered my heart. All fear had fled. The saint made a further confidence. Some months later, I returned to Lahiri Mahashay and tried to thank him for his bestowal of the infinite gift. Then I mentioned another matter. Divine Guru, I can no longer work in the office. Please release me. Brahma keeps me continuously intoxicated. Apply for a pension from your company. What reason shall I give? So early in my service? Say what you feel. The next day, I made my application. The doctor inquired the grounds for the premature request. At work, I find an overpowering sensation rising in my spine. It permeates my whole body, unfitting me for the performance of my duties. Without further questioning, the physician recommended me highly for a pension, which I soon received. I know the divine will of Lahiri Mahashay worked through the doctor and the railway officials, including your father. Automatically, they obeyed the great Guru's spiritual direction and freed me for a life of unbroken communion with the beloved. Over to you, Monica ji. जी, अब उन्होंने लाड़ी महाशय जी से कहा कि सॉरी, प्रणब नंदा जी का जो मुखमंडल था वो बहुत तेजी से दमक रहा था, और एक बहुत ही अलौकिक सी शांति जब मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर प्रविष्ट हुई, जैसे कि सारा भय नष्ट हो गया है। और फिर उन्होंने मुझे एक और गुप्त बात बताई। और कुछ महीने के बाद जब मैं लाड़ी महाशय जी के पास गया, और जो उन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि मैंने ब्रह्मा से बात कर रखी है, कर लिया है आपके लिए, इसके लिए उन्होंने अपनी बहुत कृतज्ञता उनके सामने प्रकट की। और फिर उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि हे दया निधान, हे दीनों के नाथ, हे देव गुरुदेव, मुझे अब ऑफिस में काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मुझे प्लीज ऑफिस के कामों से मुक्ति दिला दीजिए। और ये जो ब्रह्मा से आपने मुझे मिलाया है ना, ये मुझे बहुत मस्त बनाए रखता है। यानी कि अब वो परम आनंद, संपूर्ण आनंद की एक ऐसी अवस्था में है कि वे उसमें कहते हैं ना हिलौरे लेना या उसमें गोते खाना, वो उस वाली अवस्था में पहुंच चुके थे। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं अभी ऑफिस के काम वाम में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, अब आप मुझे यहाँ से छुट्टी दिलवा दीजिए। तो वो कहते हैं अपनी कंपनी में पेंशन के लिए तुम लेटर डाल दो, एप्लीकेशन डाल दो। तो
योगी जी क्या बोले कि इतनी छोटी सी नौकरी अभी मेरी हुई, 8 साल की नौकरी बताया था इन्होंने ऊपर, कि इतनी सी नौकरी में पेंशन तो कहीं मिलती है, मतलब पता नहीं मैं कह भी सकूंगा कि नहीं, या पॉसिबल भी होगा कि नहीं, और मैं क्या कारण बताऊंगा उनको। उन्होंने बोला जो मन में आए वही बता दो। इन्वर्टेड कॉमर्स में किया है उन्होंने इस लाइन को, जो मन में आए वही बता दो। जब कोई गुरु, कोई योगी, कोई सिद्ध पुरुष अपने मुंह से कोई शब्द निकालते हैं तो उसके बहुत ज्यादा मायने निकालने नहीं होते, बस काम कर देना होता है। ऐसा ही उन्होंने किया। अगले दिन उन्होंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया और डॉक्टर ने पूछा कि क्यों देनी है, क्या कारण है। इसको भी उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में ही रखा है। उन्होंने क्या बोला, काम करते समय रीढ़ की हड्डी पर कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है और वो उन्हें काबू में कर लेती है, और फिर धीरे धीरे यह संवेदना पूरे शरीर में फैल जाती है, और फिर वो जो भी उनके कर्तव्य हैं जिनका पालन उन्होंने करना चाहिए नियम से, उनका निर्वाह करने में वो असमर्थ हो जाते हैं। बस उन्होंने इतनी बात करी और बिना कोई प्रश्न किए, या तो डॉक्टर को समझ नहीं आई, या फिर जो गुरु थे उनकी माया काम कर रही थी, उनका जादू काम कर रहा था। डॉक्टर ने कोई प्रश्न नहीं किया और पेंशन के लिए बहुत अच्छी सी सिफारिश भी लिख दी और शीघ्र ही पेंशन मिल भी गई। मैं जानता हूं कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाड़ी महाशय जी जो थे, उनकी दैवीय इच्छा यहाँ पर काम कर रही थी। जैसा कि उन्होंने कहा जो मन में आए वही बता दो, तो इन्होंने जो भी बोला वो सच ही बोला था कि संवेदना फैलती है पूरे शरीर में और वो निर्वाह करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बोला था उन्होंने। और उन लोगों ने लाड़ी महाशय के देवी निर्देशन का अपने आप में ही पालन किया और ईश चिंतन, इस अखंड ईश चिंतन के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल है हिंदी में। इंग्लिश में मुझे नहीं पता वो सरसता आ पा रही है इनमें कि नहीं, बट हिंदी में ये काफी कनेक्ट हो पा रहे हैं। अखंड ईश चिंतन के लिए उन्हें मुक्त कर दिया गया, आजाद कर दिया गया कि अब तुम, और लाड़ी महाशय जी के द्वारा ही, कि अब तुम जो भी आपको लगता है कि तुम अपनी तरफ से सेवा देना चाहते हो उस प्रभु के लिए, प्रभु के चरणों में, अब तुम उसके लिए आजाद हो एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। जी, ओवर टू यू Thank तुषार। you. Thank you. After this extraordinary revelation, Swami Pranabananda retired into one of his long silences. As I was taking leave, touching his feet reverently, he gave me his blessing. Your life belongs to the path of renunciation and yoga. I shall see you again and with your father later on. The years brought fulfillment to both these predictions. Kedarnath Babu walked by my side in the gathering darkness. I delivered father's letter, which my companion read under a street lamp. Your father suggests that I take a position in the Calcutta office of his railway company. How pleasant to look forward to one, at least one of the pensions that Swami Pranabananda enjoys. But it is impossible. I cannot leave Banaras. Alas, two bodies are not yet for me. Over to you, Monica ji. जी, अब उन्हें क्या बोला गया कि तुम्हारा जो ये जीवन है, ये भक्ति भाव के लिए, प्रेम के लिए और प्रभु के साथ मंत्रणा करने के लिए है। उन्होंने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया। और तुम्हारे पिताजी के साथ मेरी एक बार फिर से भेंट होगी। ये बहुत वर्ष पहले उन्होंने ये चीज बोल दी थी उनसे, और अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही चीजें हुई। उनको वो भक्ति भाव भी मिला और पिताजी के साथ उनकी भेंट भी हुई। और केदार बाबू के साथ अंधेरा हो रहा था, इवनिंग का टाइम था, वे उनके साथ साथ चल रहे थे, तो पिताजी का पत्र उन्होंने उन्हें थमा दिया और सड़क की रोशनी में इन्होंने उस लेटर को रीड किया कि उस पत्र में लिखा था कि जो कोलकाता में कार्यालय है रेलवे कंपनी का, वहां पर उन्हें एक पद देने का प्रस्ताव पिताजी ने भेजा था उस खत में। और जो प्रवणानंदा जी को मिलने वाली पेंशन थी, उसमें से आप भी एक पेंशन के अधिकारी हो जाएंगे। ये बड़ा सुखद सा अनुभव था केदारनाथ जी के लिए। बट उन्होंने क्या बोला कि मेरे लिए
क्योंकि खत में लिखा हुआ था ये सब, जो उन्हें एक प्रपोजल मिला था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये असंभव है क्योंकि मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता, और मुझे दुख है कि एक साथ दो शरीर धारण करना, मतलब मेरा अभी वह समय नहीं आया है। जैसे कि प्रणब नंदा जी के जो गुरु थे, या प्रणब नंदा जी भी कर लेते थे, लारी महाराज जी भी कर लेते थे, उनके जो शिष्य थे वो भी कर लेते थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी ये क्वालिटी नहीं है कि मैं दो शरीर धारण कर सकूं, तो मैं इस जॉब के लिए खेद प्रकट करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू तुषार। चैप्टर 4. Thank you. With this, we ended chapter 3 and Yeah. moving on to chapter 4. My interrupted flight toward the Himalayas. Tushar, let's reflect on this chapter first. Sure. What do you think, others? Yeah, Yeah. that's a very good idea, Yes. Shidul. We can do I so. was just about to say this thing only. Like, Yeah, let's we did reflect. in the second chapter as well. Yeah. Mhm. Okay, right. So, Naina, would you like to share? And Yeah, we Sheetal? can share. Sheetal, she wanted to, I think, share something on that. Okay. So I actually wanted everyone to share. That's why I stopped before we start this fourth chapter. To me, I think, yeah, personal sharings, of course. One that I was also reading in the notes before the chapter 4 started was the mention of the television. In this chapter, there was a mention about astral radio and television, and in the notes, it's also given that there was an experiment done by a scientist where a person was seated in one room, and behind the wall, there were other objects that were there. And something was pressed on his body, some part of his body was pressed for, let's say, 15 minutes, so that he can tell what's there on the other side, kind of increasing your senses or the ability of your senses to see that information, the television kind of thing. So I think this chapter is also telling us ki kitna zyada, how much was that era was evolved spiritually, that they could have astral travels, the clairvoyance and all of that. And this chapter also talks about two people saw the same person at the same moment at two different locations, and they were both zapped. What happened? How did this happen? So for me, it's really mystical again, and I'm enjoying the chapter. So too many things to ponder upon. And another thing, that the spirit, the feeling of that spirit, the union with Brahma, or Brahma's Ashirwad, or whatever you say, the blessing was felt in the spine. So that's another thing that I was not aware of, that's where maybe it starts for many people. I'm not sure. I'm just taking that as an assumption. So others may share their inputs. Thank you for giving me a chance. I think for astral travel, I think Dr. Beth was discussing, she was just giving beautiful insights last time. So if she can put some light on that, like when we do meditation, so do we feel something in spine area? In this chapter, I'm most inspired by his longing for being face to face with the infinite, and the depth of his desire to make that his entire focus, and how challenging it is for us in our ordinary lives to be able to hold what it is that we're here for. Not all of us have the opportunity to be on the path of a yogi and to devote ourselves completely to the path of asceticism. Yet we each have a path, so the path of service in whatever place our service is. So that's what I'm struck by in this chapter, is the longing to fulfill whatever it is that we are each here for. And that under it all is that deep longing for union with the beloved. So that's what I'm left with from this chapter. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Beth. And is there anyone else who would like to share the reflection? Yes, Dr. Yogini, please go ahead. Yeah, I would like to say, since we are Atma and we all are coming from that one source, Paramatma, I feel this is the only reason we all want to attain that Paramatma.
We want to move that path towards him. But what I feel is that until and unless there is his will in our this journey, we cannot attain him. If he doesn't wants us to be there, even in his close vicinity, we will never reach there. But if his will is there, then nothing can stop us. I took this reflection from this. That thing of astral movement, astral journey, and presence of one Sadguru at 2 or 3 places simultaneously. Actually, our Guru are not, I will not say Guru, but जिन्हें हम मानते हैं, he is Prabhu Shri Ramlal ji. If you people are aware, Divya Yoga Sadhan Ashram, if you all have heard, I don't know how many are aware. Okay. Yoga sadhana, yoga, meditation, it was all taught by him and his disciples. In his book, it's written that Swami Yogananda ji met him as well. He is not in his bodily presence right now, but even now in Samadhi, he gives divine blessings to people, his disciples. There have been so many instances when we people go for kirtan at our ashram. We hear people telling so many kripa where he will come and bless people like at different places. So that's a different thing. But there are, but then we all should look out for a true, what you call Guru, Sadguru, Right. because that is very important. Thank you, Dr. Yogini, Thank you. for sharing. And also, That's I would nice. like to just add on to like my own insights and reflection, though I wasn't there in the last session. But whatever I've read and heard and read today, I think there are 4 things that are coming out. One is his complete surrender for his guru. Like Guru said, तुम कुछ भी बोलो, देखो करो, because Guru knows that his will, divine will work for him. So that was one, complete surrender. Second was his longing to be one with that supreme power. That was the second thing. कि उनकी longing, 3rd chapter में मुझे लगता है जो longing की बात थी, connection था गुरु के साथ, वो और deep जो है वो 3rd chapter में जाके जिक्र हुआ है. And another third aspect which I just read, जो मोनिका जी ने जिस पे थोड़ा सा फोकस भी करके बात की थी, कि जब उन्होंने डीप मेडिटेशन की तो उसका जो रिजल्ट था, उनको पीस एज अ पेंशन मिली. सो ही गॉट पीस इन द फॉर्म ऑफ अ पेंशन because of his deep meditation and connect. So these are the 3 things that I found which stands out in this chapter. Right. Anyone else to share, or shall I proceed now, Sunaina? I think I would like to add on. Yeah, please. If you don't mind. Just for a moment. I think I just felt it like he no doubt that he was the blessed one, and as Dr. Yogini said, like we are the chosen ones. I think he was the chosen ones, and he was amongst those chosen ones, and he was surrounded by so many mentors. That was the biggest blessing he received so far in his life, in this lifetime. I think we all are supposed to do that, but it is so मतलब it is so fortunate to have. I mean इस lifetime में नहीं होगा तो अगले lifetime में होगा, but आना तो है ही. मतलब वो time किसी का अभी है तो किसी का next lifetime में है, किसी का past lifetime में हो गया होगा शायद. So, but I feel for us, like it is a great learning that yes, one should be surrounded by. It is a big blessing to be surrounded by good mentors, so that each and every step of I mean, there are pathways. I mean, they are just showing you the light on each and every path, like this way to go, that way to go. So the path was already made for him. So that was the beauty I just found in all these chapters throughout so far. Yeah, thank you. Good. Thank you. तुषार, sharing. हेलो तुषार, जी जी योगिनी जी. मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी. जी. जैसे हमें गुरु की तलाश होती है, एक पूर्ण गुरु की, like we are seeking
a Purn Guru in our life, a Mhm. Purn Guru is also seeking a disciple Correct. in his life, because जो उनको अब पता है, he wants to pass on that to the next person, Correct. the the most deserving one. The one you are seeking This is is seeking you. this is a very beautiful relationship. करेक्ट, दैट्स राइट। और कहते हैं कि जब Hmm. शिष्य तैयार होता है तो गुरु आ ही जाता है सामने। I just have one question, and I don't know who can answer this. But some cases where I've heard people who might have a glimpse of, that the supreme or the creator. People generally share stories, and these could be stories, I'm not sure, that once you have that glimpse and later you just can't describe, or either you forget about that, but you had that divine presence, or you could see something beyond this world. But in this chapter, it's written that never from that day has the blissful creator remained hidden from my eyes behind any screen of delusion, which means he was always in contact with the creator. He could always see the creator without any illusion or maya, which I have never till my life heard from anybody, that it remains in that form. So isn't that beautiful? Any comments on that, anybody? Dr. Yogini again, yeah. Actually, you know what? When मैं हिंदी में ही बोलूंगी, एक्चुअली हिंदी में ज्यादा चीजें ना समझ में भी आएंगी, मतलब जी। the flow of thoughts doesn't come in English actually. Dr. Beth won't be able to understand, but I'm sorry. I will explain that to her separately. Translate. एक्चुअली क्या होता है, जैसे शीतल जी पूछ रहे हैं ना, मैं अपने मदर के एक्सपीरियंस शेयर करूं एक। जी। हमने ना बचपन से ये चीज मम्मी की देखी। मम्मी समाधिस्ट, my mother belongs to a family of Arya Samajis, but she was married in a Sanatani family. और उन्होंने कभी पूजा पाठ किया नहीं था, नॉनवेज खाते थे। बट सनातनी फैमिली में शादी हुई, प्योर वेजिटेरियन। मेरे फादर अंडे को भी नहीं छूते, किसी चीज को नहीं छूते, बिस्किट्स नहीं खाते। बट वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हुई। बट मेरे मदर को, जिन्हें पापा मानते थे, उन्होंने सिलेक्ट किया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट किया। 1957 में मेरे पेरेंट्स की शादी हुई है। माय सिस्टर elder one, brother is 61 born, my elder sister is 64 born. She was just 2 years old in 1966. मतलब शादी के 6 और 3 9 साल में मम्मी पापा को आरती नहीं करने देते थे। पापा 2 विंडोज के बीच में उनकी फोटो रख के आरती किया करते थे दोनों टाइम। पापा मेरे दीक्षित थे ऑलरेडी जब शादी हुई, लेकिन मम्मी आरती भी नहीं करने देते थे। पापा वैसे करते थे, पर मम्मी को ऐसे सिलेक्ट किया कि शी यूज्ड टू रिमेन इन समाधि। वी हैव सीन विद आवर ओन आईज। हमारे घर में कीर्तन होता था, मम्मी की आंखें बंद और समाधि चल रही होती थी, भस्त्रिका चल रही होती थी, और शी यूज्ड टू बी वन विद द लॉर्ड दैट टाइम। बाद में हम मम्मी से पूछते थे, मैं तो काफी छोटी हूँ, सिस्टर से भी काफी छोटी हूँ, पर मैंने भी जैसे देखा है, मम्मी से पापा ने पूछना, दीदी भैया ने पूछना, मम्मी की क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। शी यूज्ड टू टेल कि बहुत लाइट दिखती है जहाँ पे कई सूर्य, मतलब दिस इज वन सन विच वी कैन सी। बट समाधि अवस्था में शी यूज्ड टू सी सो मेनी सन्स, मतलब इतनी इल्यूमिनेशन होती थी कि शी कुडंट ओपन हर आईज, बट दैट वाज नॉट द सन्स लाइट। वो एक ग्लो होता था विच यूज्ड टू बी सूदिंग टू हर आईज। और वो महाराज जी हाथ पकड़ के मम्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, मतलब जस्ट वॉकिंग ऑन द क्लाउड्स यू कैन सी, और वॉकिंग इन द एयर। बट वो एक अंदर जैसे कर लिया मन में कि आपको इधर से उधर मूव करना है। इट वॉज नॉट अ जर्नी बाय ट्रेन और बाय प्लेन, हाथ पकड़ के इधर से उधर कहीं भी ले गए। और वो जो अंदर शांति थी, शांति मिलती थी, मतलब इट वॉज वेरी डिफरेंट। मैं इसीलिए जब आपने हुआ ना कि बुक का, I was very much interested. Right now, my mother is in the ICU. I am in Delhi, not in Noida currently. She is in the ICU. And you have to see the शांति, मैं क्या कहूँ, उनके फेस पे जो इस टाइम पे शांति है। Since 6th night, she is not well. She is in the ICU. But उनके फेस पे एक अलग ही शांति है। This thing, I think, मतलब अगर हम अचीव कर सके ना अपनी लाइफ में उसका 1% भी,
तो हमने तो मतलब समाधि हमारे, अच्छा मैं एक चीज और कहूंगी, जैसे शीतल जी ने कहा भी, जब हमने वो कीर्तन अपने होता था हम देखते थे ना, जैसे लोगों ने कभी हमें कहना कम टू द कीर्तन, वी आर डूइंग, मतलब आज ट्यूसडे का कीर्तन हो रहा है, आज ये हो रहा है, हम लोग जाते थे पर मजा नहीं आता था। वो जैसे मजे वाली बात है ना, फिर मम्मी हमेशा कहते थे कि जब हमें चीनी ज्यादा खाने की आदत पड़ गई है, कम चीनी हमें पसंद नहीं आती। मतलब दैट, वो ना एक अलग ही इंसान एक उसमें रहता है, जैसे क्या बोले, एक नशा सा रहता है। मम्मी सारा घर का काम खुद करते थे, एवरीथिंग शी यूज टू डू, बट शी यूज टू बी इन दैट, वो अलग ही मस्ती में रहते थे। I've मतलब वो heard तो this क्योंकि is मम्मी, yeah, I've heard like this is kind, Dr. Yogni, this is like an addiction. I've heard from my father also, I've heard from my mother, I've heard from people like who are into this path कि ये addiction है, ये लत है, और इसके आगे बाकी चीजें सारी जो है वो फीकी रहती हैं, मजा नहीं आता। और मुझे पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, मुझे लगता है कि कई I've experienced it to some extent। जब मैं अपनी पूजा पाठ में होती हूँ तो मैं बहुत एक्सटेटिक होती हूँ। मैं मतलब मैं वो फील, जो ब्लिसफुल फीलिंग है, मैंने वो फील किया, और मुझे उस टाइम पे होता है कि ये फीलिंग कंटिन्यू रहे, बट बिकॉज ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। तो ये सही है, और ये जो आपने कहा कि एक ब्राइट लाइट होती है, ये भी, ये बहुत, ये भी सुना है, लाइक आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव हर्ड, सुना है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, उनके अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि एक बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट होती है जहाँ से वो पैसेज होता है। और अभी लेटली भी और बहुत सी बातें वी विल शेयर इट, लेकिन मे बी ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशन। बट थैंक यू सो मच थोड़ा फॉर सॉरी, शेयरिंग। बीच में मैं, आप लोग की बातें बड़ी प्यारी लगी तो बीच में मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ। जी बस थोड़ा एक क्वेश्चन मन में आया, जी। तो मैंने जो मैंने अभी तक सुना, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम बाहरी पूजा पाठ करते हैं उससे अच्छा अपने अंदर की समाधि को पहचाने तो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जिस तरीके से बताया इन्होंने कि मतलब समाधि, मतलब वो जो उन्होंने बताया, मतलब एक्सप्लेन किया कि जैसे कि बाहरी हम भगवान की पूजा करते हैं, अपने को लेके बैठे, अपने को मेडिटेट करें तो ज्यादा हम स्ट्रांग होते हैं। आपने एक्चुअली समझा? मैं बोलूं तुषार, जी। Yeah, जो, one moment. Yeah, Dr. या, Yogni, one moment. This will be the last question, right? And we'll proceed with the chapter 4. And then I would request everyone to please hold your question for during the end of the session, right? जो भी क्वेश्चन आंसर है, वी वुड लव टू एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज जो हम कर पाएंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो क्वेश्चन आंसर होल्ड करके एंड के लिए आप प्लीज रख दें। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। एंड डॉक्टर युगनी, थोड़ा सा क्रिस्प कट शॉर्ट करके आप इनका एड्रेस कर दें आंसर, इफ यू हैव दैट, जस्ट कट इट शॉर्ट, थैंक यू। आप समझाएं। नहीं नहीं, आप थैंक प्लीज यू। गो हेड, आप मेरे को प्लीज। क्वेश्चन ही भूल गया। भूमिका जी, वो डिड बी ओके कि हम अगर आपका क्वेश्चन है उसको एड्रेस हम ड्यूरिंग द, अच्छा ध्यान आ गया, पर इट्स ओके, वील टेक इट लेटर बेटर। या, yeah, we will address your question during the end of the session. I would really appreciate you keeping that patience. Thank you so much. Thank you, Bhumika ji, and thank you, Dr. थैंक यू, Yogni. थैंक यू। ओके। Ji, moving on to chapter 4, my interrupted flight toward the Himalayas. Leave your classroom on some trifling pretext and engage a hackney carriage. Stop in the lane where no one in my house can see you. These were my final instructions to Amar Mittar, a high school friend who planned to accompany me to Himalayas. We had chosen the following day for our flight. Precautions were necessary as my mother Ananta exercised a vigilant eye. He was determined to foil the plans of escape that he suspected were uppermost in my mind. The amulet, like a spiritual yeast, was silently at work within me. I hope to find amid the Himalayan snows the master whose face often appeared to me in visions. Over to you, Monica ji. थैंक यू तुषार। प्रकरण 4, हिमालय की ओर मेरा पलायन।
में बाधा, फिर से बाधा आई कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर क्लास से बाहर निकल आओ। बहुत सस्पिशियस ढंग से ये इंस्ट्रक्शन जा रही हैं। एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो और गली में वहां आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य ना देख सके। ये एक प्लानिंग चल रही है हिमालय की ओर फिर से पलायन करने की। और जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है बाधा, यानी कि ये कामयाब नहीं हो पाया। तो इस कॉन्स्पिरेंसी के साथ ये इंस्ट्रक्शंस दी गई और हिमालय में मेरे साथ जाने की योजना जिसने बनाई वो मेरे उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहपाठी थे, अमर मित्र। ये नाम भी अपने आप में अमर ही हो गया, उनका नाम ही अमर है। अमर मित्र, जिन्हें मैंने ये अंतिम निर्देश दिया था। और पलायन के लिए हमने अगला दिन तय किया कि हम अगले दिन निकलेंगे। और जो अनंत दा थे, उनके बड़े भाई, वो उन पर कड़ी दृष्टि रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मॉम ने जो लेटर लिखा था और जो उसके बीच में मटेरियल लिखा हुआ था, उसके हिसाब से इनकी जो आंतरिक यात्रा है वो इस तरह की चल रही है कि इनका मन करता है कि मैं गहरी घाटियों में और ऊंचे पर्वतों पे और इधर उधर किसी भी एलोन एरिया में जाऊं और ईश्वर से डायरेक्ट 1-to-1 टॉक करूं। ये अनंत को मालूम था, इसलिए वो बहुत सावधानी बरतते थे। और उन्हें डाउट रहता था कि मेरे मन में भाग जाने की प्रबल इच्छा है और वो मेरी योजना को विफल बनाने के लिए, ताकि वो सक्सेसफुल ना हो पाए इस प्रयास में, वो भी पूरा संकल्प किए बैठे थे, कृत संकल्प किए बैठे थे विफल बनाने का। और ये संकल्प किए बैठे थे हिमालय पे जाने का। दोनों ऑपोजिट थे, एक ही घर में रहते थे। कहाँ तक पहुंचते हैं, तावीज चुपचाप कार्य करता हुआ मेरे अंदर, और जो तावीज था जो उनको माँ के द्वारा मिला था, वो उनके अंदर एक आध्यात्मिक उफान, एक जलजला लेकर आ रहा था। यानी कि वो तावीज ही था जो उनको टिक कर बैठने नहीं दे रहा था शांति के साथ। और उन्हें आशा थी कि हिमालय में मुझे अपने वे गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा वे अपने अंतर मन से दिव्य दर्शनों में देखा करते थे। उस तावीज की मदद से वो अपने उस गुरु की तलाश में हिमालय जाना चाहते थे, जो तावीज के माध्यम से उन्हें दिव्य दर्शनों में नजर आता था। बहुत सीधा सटीक सा इनका रिलेशन था इस सारे प्रयास के साथ। पर अनंत शायद उस लेवल पे अभी नहीं पहुंच पाए थे कि वो उनके भीतर के इस उल्लास, उत्साह और या पीड़ा को समझ पाते जो उनके अंदर जागृत होती थी। जी तुषार, नेक्स्ट आप Yeah. पढ़ेंगे। Thank you so much, Monica ji. I think for today, we have read like chapter, we have started chapter 4, and Okay. like we have discussed and shared that we'll give 5 minutes of silence time now to Okay. reflect and write. And Sunaina, would you please address them why it's important to write, to reflect and write? Sure. I mean, first day we had like Neena Ji with us, and she's a practitioner. She follows like Paramahansa Yogananda Ji, and she also told us like it is very, very important for all of us to have like reflection, whatever we have read. So when we write it, so it goes directly into our mind. First logic is this, and immediately I think we would have done it after like every chapter, but since we have not followed that practice, but we had a conversation with her and she told us like it is very important for all of us to like follow from this chapter onwards, so that like we can recall everything and we can have our insights, because everybody will be having like different perception whenever we go through certain content. So we get different reflections out of like those pages or chapters. So when we write it, and I think at the end of I mean after writing, after maintaining the silence and after writing, we can discuss like whatever we have written, and so that we can today like 27 people are present here. So out of 27 people, like we can get to know like what perception you have gathered out of all these chapters so far. So all of us will be having different perception, and we can discuss it a bit later by the end of the class. Yeah. Yes. So we'll maintain bit silence for like 5 minutes, and we can write it down, and let's have a like reflection again. Yeah. I have everyone. Are you ready with the notepads? I've shared it in the group already. Yes, good, Dr. And I Webb. would request everyone to come on the camera so that we can like have a look like whether everybody is like doing the thing seriously or not.
Yeah. So I keep a track of the time. You Yeah. all will be given 5 minutes to think, reflect, introspect, and just write whatever comes to you, your takeaways, या कुछ भी दिमाग में सोच आती है, कोई perception built होता है, कोई रिफ्लेक्शन है, कोई थॉट उपज रहा है, प्लीज डू राइट, या कोई चीज बढ़िया लगी हो चैप्टर्स में. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
30 seconds left. Okay, right. Stop writing. 5 minutes over. We can't give you more time. All right, good. I hope everybody has got insights, good, beautiful insights, and some revelations. Um, जो important होंगे और जो जिन्होंने एक रोल important रोल प्ले किया होगा in shaping you who you are. तो Sunaina, would you suggest we can pick up few names, though it's already innate. Are you guys okay? I mean, you have 10 minutes, then we can just continue with the session for 10 more minutes and just have sharings. We can pick up those who can share it. If you all are okay with 10 more minutes, if you have. Let's ask them to volunteer. Whosoever is ready to share, they can Yeah, you volunteer. can just, yeah, we can have the virtual hands. Dr. Yogini is ready. Can we have 10 more minutes from you if it's okay with you? Okay, Sheetal is also ready. Just show the virtual hands or the thumbs up if you guys are okay for 10 more minutes. Yes? Okay, right. We are going ahead because I can just see a few screens and those who are there, they are showing the thumbs up. Let's proceed. Thank you so much everyone for giving your 10 more minutes from your valuable time. Thank you. Let's start with the, okay. Let's start with, who is going first? Sheetal, are you? Put me on the spot, but yes, I'm ready. Reflections from, so I put my reflections from the entire chapter, actually, this chapter from the previous day and today, in a manner where the way I have written is like this, that the doors start to open when there is a calling. Just like Swami Prabhupada door was open when he reached there. He found the door open and he just went to that second floor, found him in that meditative position. So I feel that when your time is right, when there's a calling, the doors just start opening up. That's my first reflection. Because the second time, things just worked out mysteriously for him was that the doctor recommended him for a pension at that age with maybe just a pain in the spine. I don't know what kind of a medical condition would that be for a doctor to just prescribe or recommend a pension, but things worked out in his favor. तो जब आपका समय सही होता है, जब आपकी कॉलिंग होती है, जब वो डिवाइन ब्लेसिंग मिलनी होती है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं. जैसे कि इनके लिए परमानंद जी की डोर भी खुली हुई थी और डॉक्टर का भी इशारा उनके तरफ उनके फायदे में ही हुआ. सेकेंडली उन्होंने जब डिवाइन पेंशन की बात की है, द मोमेंट ही सेड अबाउट द डिवाइन पेंशन, द वर्ड्स दैट हैव बीन रिटन आर रिवॉर्ड फॉर मेनी इयर्स ऑफ मेडिटेशन इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन पीस. सो फॉर मी it just followed with the sentence that the material needs were then provided for. मतलब एक बार आप मेडिटेशन वाले पीस में जब आ गए हो तो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स का शायद भगवान खुद ही ध्यान रख रहा है. जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें इनर पीस देखना चाहिए ना, बाहर की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, शुड वी स्टिल कंटिन्यू आवर रिलीजियस एक्टिविटीज और शुड वी सीक पीस विद इन? The answer to that question, I feel, is that yes, if I seek peace within, if I am in a meditative zone most of the times, my Lord will take care of my needs, my materialistic needs. कैसे भी होगा, whichever way it would happen, but things will start manifesting in physical world. And I also take one more reflection that disciples can acquire those siddhis from their gurus when the blessings are bestowed upon them. एक चेले को भी उसके गुरु की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं in the form of कि एक गुरु में भी वो क्षमता है to be at two places और उनके शिष्य भी कर पा रहे हैं. तो you know, a guru and a disciple can both acquire those traits of being at two places or in two bodies. So it's like
that we need to be prepared for such kind of siddhis to be bestowed upon us. If we are not yet in that position, that means we are not yet pure and clean enough or ready enough. So these are my reflections. Thank you for giving me a chance first. I hope. Thank you so much. I would request everyone to take 1 minute so that everybody gets the chance to speak and share. Thank you. Oh, who's coming next? You can raise your hand. Yeah, Dr. Beth, please go ahead. So, for the sake of time, I'm just going to read my reflections. So, the gift of having mentors who see you and know the urge of your soul, the deep desire to fulfill spiritual destiny, to be of service, whether working in the railroad or meditating in the mountains, each of us is called to fulfill our spiritual destiny. Once you dedicate yourself to its fulfillment, all that you need, from material to spiritual to everything in between, is brought forward. The cultivation of, no, it's actually the gift of faith and the ardor for union with the divine. And then there was a prayer as I was recovering from Bell's palsy several years ago. I'm very connected with Egyptian gods and goddesses, so Isis is someone who I feel very connected to. So this vision and prayer came forward then, that I came forward again now. Show me how you came to be, so I may too become like thee, embodying divine beauty in all I think and say and see, in all I am and have and be. Your majesty awakens me and all of humanity to embody sparks of thee, emanating divinity in service of communities, in love and truth and harmony. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you, Dr. Beth. That's a lovely prayer. Lovely It's a share. lovely place, Heading. indeed. Thank you. Yes. Yes. Bhumika ji, yes, please go ahead. थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मेडिटेट का आपका ये लेसन, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। और जब ये बताया था कि क्या नाम है, आप बाहर की दुनिया में घूमते हो पर आप अपने अंदर को नहीं पहचानते हो, तो वो तो बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा। मतलब मैं पहली बार ज्वाइन हुई और फिर भी मेरे पर शब्द आ गए, तो मुझे तो कुछ मिला ही है इसका मतलब। नहीं तो आप पहली बार ज्वाइन होते हो तो आपको कुछ नहीं कह मिलता, और इसमें इतने ताकत है यहाँ की उसमें कि आप कह नहीं सकते कुछ। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, Bhumika ji. How Thank you sweet. so much. Thank you so much for these lovely words, Bhumika ji. Yes. Who wants to go थैंक ahead? यू जी। Yes. Aisha ji, yes. एवरीवन, इसमें मुझे थोड़ा सा पोएटिक मतलब जब मैंने लिखा तो फील हुआ, और वो था खुद से खुदी और खुदी से बेखुदी की एक जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब सेल्फ आया, सेल्फ के बाद आपकी सेल्फ अवेयरनेस आई, और सेल्फ अवेयरनेस से आप डिवाइन सेल्फ लर्निंग की तरफ चले जाते हो, सेल्फ अवेकनिंग की तरफ मूव कर रहे होते हो। तो मतलब एक कह ना कि कुछ अलग सी कैफियत है। उसमें एक मैंने लिखा है कि जो रूह की बेचैनी है, आत्मा जो हमारी बेचैन हो जाती है, तो वो इसलिए होती है कि इट्स अ साइन that there is a specific message for my soul, for our soul, from the divine power. और learn, unlearn and relearn, ये तीन चीजें जो हैं वो हमें बता रही हैं कि एक स्टूडेंट है, सेकंड टीचर है, और थर्ड वन इज द यूनिवर्स। इनका एक ट्रायंगल बना रहा है। मतलब कुछ अलग सी चीजें मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जो भी कुछ आप लोगों ने भी जो बात की, तावीज की और इन सब चीजों की, वो कुछ अलग ही चीज है। मीन्स आप अगर मैं कहूँ कि मैं इस वक्त डिफरेंट सेशंस को अटेंड करती जा रही हूँ, तो वो एक बेचैनी जो है वो ढूंढ रही है किसी चीज को, वो क्या है वो समझ नहीं आ
आपकी वो प्योरिटी भी नहीं, मेरे हिसाब से वो एक कोई मैसेज है, इट्स अ पर्पस और द टास्क द यूनिवर्स वांट्स टू गिव अस, जो बेचैन रखता है हमें जब तक हम उस स्टेज पे पहुंच नहीं जाते, जब तक उस टास्क को रियलाइज नहीं कर पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो वो बेचैनी तब तक की है, और फिर उसके बाद अलग बेचैनी स्टार्ट होगी। वो सुकून नहीं आएगा जब तक वो टास्क अचीव नहीं हो जाएगा और आप एक नई जर्नी पे नहीं जाओ। थैंक यू सो मच। Thank you, Aisha Shi. That's really indeed a poetical one. जो आप वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आपका लहजा बड़ा पोएट्रिक है. And indeed, very deep thought that you have shared with us. Lovely share. Thank you. Thank you so much. Yes, may I ask others to please share जो भी लिखा है. शीतल has shared, Dr. Beth shared, आयशा, भूमिका जी, सुनैना जी. डॉक्टर योगिनी, आप कहना चाहते हैं कुछ? आप यू गो है. दैट्स फाइन. थैंक यू. सो आई थिंक एक लवली जो हम इसको बोलेंगे कि कम्यून के टुवर्ड्स वो जा रहे हैं, या एक वो मतलब एक जर्नी के लिए जो वो उनकी लॉन्गिंगनेस है. दिस इज अ जर्नी मतलब जो कि पूरी कंप्लीटली हैंड होल्डिंग के साथ है, और प्रोटेक्टेड जर्नी है, और प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट्स, प्रोटेक्टेड बाय मेंटर्स, प्रोटेक्टेड बाय एवरीवन इन हिज सराउंडिंग्स. And this is a journey of like innate wisdom, inspiration, and like sense of direction for himself and for the entire humanity, we can say. That's what I understood so far. कि उनकी जो जर्नी है वो किसी ना किसी डायरेक्शन को पकड़ रही है, वो किसी डायरेक्शन में जा रही है, और वो ऐसा डायरेक्शन है जो कि मतलब वो बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बार बार बताना चाह रहा है कि कुछ बड़ा अनफोल्ड होने वाला है. दिस इज अ मिस्ट्री दैट हैज बीन क्रिएटेड इन हिज जर्नी सो फार इन दीज चैप्टर्स. And this is a story of a great yogi who had like his uniquely designed path for enlightenment for himself and for humanity, I believe. Yeah, thank you. Thank you, Sunaina, Yeah. for this share. Good. Deep insights from everyone. Any other person would like to share? You can just have your virtual मैं hands बोलूं? on. Yes, please, please. Yeah. भूमिका जी ने पूछा था कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, इज इट ओके, और सेल्फ मेडिटेशन इज द थिंग वी शुड बी गोइंग अहेड विद. मैं इसका ना थोड़ा जवाब देना चाहूंगी. मैंने वही पॉइंट्स नोट किए हैं बिकॉज यू टोल्ड मी टू बी वेरी क्रिस्प. जी, good. ये चीजें बहुत डेप्थ वाली हैं. एक्चुअली जहां तक मुझे समझ में आई है, हमें हमारे पेरेंट्स से थोड़ी, तो मैं ये समझ पाई कि जो जैसे छोटा बच्चा होता है वो पहले पेन होल्ड करना सीखता है, फिर वो लेटर्स उसको सिखाई जाती हैं, ABCD whatever. देन ही और शी लर्न्स टू मेक वर्ड्स, देन सेंटेंस. ऐसे ही जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हैं, ये सारा जो कर्म कांड है, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, दिस इज जस्ट लाइक क्लीनिंग आवर सोल. दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, बट वो कर्म कांड में आता है. दैट इज नॉट बैड, दैट इज रियली वेरी गुड. कुछ लोग तो ये भी नहीं कर पाते, लेकिन जो जैसे कर सके. ईश्वर तो भाव देखते हैं, लेकिन ही जस्ट सीज कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा भाव पीछे क्या है उस काम को करने का. और ये चीजें सारी हमें उसी जर्नी की तरफ ले जाती हैं. बट देन लाइकवाइज कि ये जरूरी नहीं कि हम एक ही लाइफ में ऑलमाइटी को अटेन कर लें. इट माइट टेक फ्यू रीबर्थ्स, बट जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है. इससे हो चाहे जैसे भी हो, पर अगेन आई विल से दैट जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सारा कुछ समझा दिया. अर्जुन ने कहा, मुझे भगवान को हाथ जोड़ के कहा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, महाभारत में लास्ट में. देन ही सेड, मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी चीजों का ध्यान रखूंगा. आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स. जस्ट कीप योर माइंड इन मी एंड लीव एवरीथिंग टू मी.
This is the nutshell. Thank you. Yes, I think एक complete चीज और sense. very wonderfully explained by Dr. Yogini here, and I want to tell like I think ऐसा नहीं है कि God हमें कोई पाथ दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं. I believe जितनी भी ये बुक्स हैं या जितने भी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं so far, सो आई बिलीव हमें भी कहीं ना कहीं कुछ इनसाइट्स मिलते हैं, लेकिन हमारी अवेकनिंग आई थिंक उस लेवल पर नहीं है कि हम उन सभी इंडिकेशंस को या आई थिंक जिसको बोलते हैं कि सोल पावर अटेन करना, उनकी जो सोल थी आई थिंक इस चीज़ को आगे की जर्नी को टेक ऑन करने के लिए तैयार थी. और मुझे लगता है कि अभी हम इस बात को जानने का मौका मिला है. और जानते हुए आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स. अभी कुछ क्लासेस हमने अटेंड की जहाँ मुझे ऐसा लगा कि लाइक वी वो फॉरगिवनेस क्लासेस हैं, और जिसमें हम बचपन से लेकर के अब तक whatever we have felt so far, that we are on a journey of forgiving and seeking forgiveness. क्योंकि this is a path of like innate like purification. क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर लेते हैं तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं. तो ओवर आई बिलीव कि जैसे जैसे हम इस पाथ पे आगे आगे चलते जाते हैं और कंटिन्यू रखते हैं इस जर्नी को, तो आई एम श्योर दैट वी कैन ऑल्सो have these deep insights and we can also experience. but उस जर्नी पर मेंटेन मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड सो फार. फिर हम गिरते हैं, फिर हम दोबारा से कुछ ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशंस नहीं मिलती हैं. आई थिंक वी गेट लॉट ऑफ insights and I mean we feel that like I mean something or someone is trying to show, है ना कोई बुक बन के मतलब टीचिंग की फॉर्म में आ जाती है, या कोई ना कोई आई थिंक कोई पर्सन आ जाते हैं बताने के लिए. बट कहीं आई मीन आई फील दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ लाइक वी गॉट द चांस टू रीड दिस बुक, एंड थ्रू हिज टीचिंग हिज लाइफ आई मीन वी आर गोइंग टू like unfold the journey of our for the soul path, you can say. Like I think we are also unfolding this journey for ourselves, and हमें ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस थोड़ी सी seriousness के साथ इसको अगर हम pursue करेंगे तो we'll be able to get so many insights from this book. Yeah, thank I'm you. sure. I'm sure. Thank you, Sunana, for sharing. And I would like to read what Sheetal has just shared on the chat. I think Sheetal has translated what Dr. Yogini has shared for Dr. Beth, I think. Not to be read, it's just to be, read by individuals who want English translation. That's it. Yeah, I was. how I got the same impressions. I would just like to read if somebody has missed it. It says, Okay. like a small child learns to hold a pencil first, then learn to write letters, then words, etc. Similarly, we progress on our spiritual journey one step at a time, and Almighty sees our intention towards this move or action towards this path. Just like Lord Krishna told Arjuna to come under his guidance and surrender to him. Similarly, we must surrender to Almighty. And Madhu Agarwal says, meditation is like life इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. दैट्स राइट. गुड. लव. One of the advertisements, actually. Thank you. Whenever we remain and progress and continue on this path, our consistency will make sure we stay on this path. We might fall and rise. We do get insights from the universe. Something or someone will guide us in the form of a book, teacher, anyone, situation, circumstances. Thank you, Sheetal, for translating. And Thank you. Thank you. thank you. Thank you. Before I just share my just thought, I would like to open and ask anyone, is there anyone else who would like to share, or I can go ahead? You can go ahead. Yeah, thank you. So it's not a जिंदगी reflection, it's not an insight. It's आपकी just लाइन बहुत प्यारी थी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. बहुत प्यारी जी, लाइन है somebody वास्तव में. shared it on chat पे शेयर किया था. That's lovely. So जो मेरे हैं वो insights नहीं है, वो takeaways नहीं है. I think that's just a thought that came to my mind, and it says, I know the calling and divine seeking is getting stronger and deeper within me. I have come across several experiences in my life that has shaped me who I am today. The accumulation of all these bitter and sweet experiences has made my profound entity and identity. My spiritual journey has started since my inception of birth, because I being a part of that supreme force or power.
I have realized so far that every experience of every millisecond has contributed in this journey and has played a pivotal role in molding my thought process and shaping my personality. And I would like to conclude with our concluding prayer for everyone on behalf of this group. May all be well with mankind. May the leaders of earth protect in every way by keeping to the right path. May there be goodness for all those who know the earth to be sacred. May all the worlds be happy. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone, for sharing, for being there, for being an important part of this group and book reading session. I really value and appreciate and respect your time. And thank you so much for giving the extra time that you have given us. And we would like to see you day after. That's Wednesday, 7 p.m. Thank you. And I would love everyone to share. I think भूमिका जी आप एक बारी भूमिका जी is there? Yes. भूमिका जी आप अपना क्वेश्चन एक बारी ना ग्रुप में जरूर पुटअप करें. Are you a part of Sunana? Just see to it if she's in InSync or she's in Mind Openers. I'll just check it out. तो I think इनका she ना is there in, I think, MMO Book Club. I हाँ think she's तो there. इनका ना आप क्वेश्चन जो है वो आप एक बार ही InSync Hmm. में शेयर कर देना जिसके भी Yeah, yeah. आंसर है so that she gets the answer to what she's seeking. For Thank sure. you, thank you, thank you, everyone. Thank For you, sure. and Thank you, lovely night. thank you, thank you. Lovely Thank you. Thank you so much. Thank you. evening. Thank you, everyone. Good night. Have a Good night. Sweet good dreams. night. Thank you. Good night. Take care. Thank you, Geeta ji.